हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाव और धारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, और उसी से रिलेटेड क्या कहेंगे, बस इस नाव और धारा में और टाइम एंड डिस्टेंस में केवल एक मामूली सा अंतर होता है। उसी को ध्यान में रख करके हमें जो है इस चैप्टर को सॉल्व करना है। बाकी सारी चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस की हैं, सारी चीज़ें सारे नियम कानून वही लगेंगे। बस इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, वो हम आपको समझा देते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में जो है आपका अंतर क्या होता है, देखिए। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि या तो दो व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और वो अगर एक दूसरे की ओर चलते हैं, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होती है? तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में जब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो सापेक्ष चाल जो होती है वो जुड़ जाती है, यानी क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अभी हमने बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी बोट एंड स्ट्रीम को समझाना है तो हम आपको फिर से बता रहे हैं। समझ लीजिए, अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर आपसे हम दूसरी चीज़ कहें कि अगर मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, मान लीजिए ए है, एक इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं, ये व्यक्ति बी हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, ये बी हैं, इनकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी स्पीड 10 और इनकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आपसे पूछे कि सापेक्ष चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अब सापेक्ष चाल जो होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो इन दोनों की जो है स्पीड आपस में जुड़ जाती है, वो हमारी सापेक्ष चाल होती है। लेकिन जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तब सापेक्ष चाल हमारी क्या हो रही है? इन दोनों का अंतर हो रहा है, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा पर आवर हो जा रहा है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका नाव और धारा में। नाव और धारा में अपोजिट क्या होता है, आइए यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए नाव है, इसमें देखिए, इसमें आपको नाव के बारे में पढ़ना रहेगा, नाव और धारा। तो धारा और नाव, यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति थे। इसी तरह से आपने पढ़ा था दो रेलगाड़ी हो या फिर दो गाड़ी हो या फिर रेलगाड़ी या व्यक्ति हो, कोई भी हो, दोनों क्या करते हैं जब एक दूसरे का अपोजिट है तब सेम कंडीशन ये लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें नाव और धारा के बारे में अध्ययन करना है। तो क्या होता है बेसिकली, देखिए, ये मान लेते हैं नदी है, ये फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लीजिए नदी है और नदी की जो धारा है वो इधर बह रही है, यहाँ पे बह रही है। तो अभी इसको हम समझाएंगे, उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बता दें ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। इसके जस्ट अपोजिट इसमें होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर धारा की स्पीड दे दे, धारा की स्पीड दे दे कि धारा की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पे दे दे कि नाव की स्पीड है, नाव की स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की स्पीड हो गई। अब इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होता है, अंतर हम अभी आपको बता रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होती है, अगर नाव और धारा एक ही डायरेक्शन में, ये मान लीजिए ये धारा इधर फ्लो कर रही है, ये धारा क्या इधर फ्लो कर रही है, और जो नाव है, ये मान लीजिए नाव है, ये नाव है, नाव भी इधर ही जा रही है, अगर इधर ही जा रही है तो उस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होती है इन दोनों का योग होता है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब व्यक्ति या रेलगाड़ी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो उनका जो सापेक्ष चाल होता है उनका अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का योग होता है। ये चीज़, यही दोनों में बस अंतर है, टाइम एंड डिस्टेंस और नाव और धारा में। और ये अंतर क्यों होता है इस चीज़ को हम समझा देते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर अगर हम ये कहें कि नाव इधर जा रही है और धारा इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट, जब नाव और धारा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तब सापेक्ष चाल क्या होती है? तो इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों का अंतर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमने तो क्या देखा, जब एक दूसरे के डायरेक्शन में थे तब यहाँ पे अंतर हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों का योग हो रहा है। और जस्ट इसके अपोजिट, जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे तो दोनों का जो स्पीड जुड़ जा रहा था, यहाँ पे दोनों का स्पीड क्या हो रहा है? घट जा रहा है। बेसिकली यही अंतर है बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में। ये ऐसा होता क्यों है इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, एक बार हम फिर फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा नदी है और नदी की जो डायरेक्शन है, मतलब फ्लो होने की, धारा बहने की, वो मान लेते हैं इधर है। मतलब नदी का जो पानी है इधर बह रहा है और इसी के ऊपर एक नाव है, उसी के ऊपर क्या है? एक नाव है। अब नाव को अगर देखिए इसके डायरेक्शन में ही फ्लो करे, मतलब नाव जिधर धारा जा रहा है उधर ही जाए,
तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर नाव इस धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड पहले जितना रही होगी उससे ज़्यादा होगी, उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अपनी स्पीड तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अपनी स्पीड के साथ साथ क्या वो धारा की स्पीड से इससे भी मतलब जुड़ के चलेगी। धारा उसको बहुत तेज़ी से लेके जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी अगर धारा की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 10 किलोमीटर प्रति, तो दोनों का योग हो जाएगा सापेक्ष चार, और ये सीधे 15 किलोमीटर की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने लगेगी, तो यहाँ जुड़ जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर मान लीजिए नाव इधर आ रही है और धारा इधर जा रही है, तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले, पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये 10 किलोमीटर आएगी, लेकिन ये धारा क्या उसको पीछे भी करती रहेगी, इसलिए इन दोनों का अंतर होता है। और जस्ट इसके अपोजिट हमने टाइम एंड डिस्टेंस में रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को देखा था। वहाँ पे क्या था कि दोनों जो है अलग अलग, ये इसमें मतलब धारा का कोई रोल नहीं होता है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो दोनों के डिस्टेंस क्या है, बीच में जो हमारा ये जो आधार होता है जिसपे वो चलते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता। इन दोनों का स्पीड जो है आपस में जुड़ जाता है, यानी जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे धारा क्या है, धारा खुद जिस पे चल रहे हैं वो खुद फ्लो में चल रही है, मतलब फ्लो कर रही है। तो इसकी वजह से जो है आप बेसिकली इसे सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यही बस एक अंतर है, बाकी सारे नियम कानून हमारे वही लगेंगे। अब आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे और इसी के हिसाब से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, कह रहा है कि अजय शांत पानी में यानी शांत जल में, यानी धारा की जो दिशा है वो कुछ नहीं है, बस शांत जल है, एक मान सकते हैं आप तालाब है, जो किसी भी डायरेक्शन में उसका जो है पानी फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब जो शांत जल है उसमें क्या कह रहा है कि अजय का जो स्पीड है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से अपनी नाव चला सकता है, यानी वो अपनी जो नाव है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकता है शांत जल में। फिर कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है कि अगर धारा 4 किलोमीटर की स्पीड से जो प्रति घंटा की स्पीड से फ्लो करने लगे, तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनुकूल। ये आपको याद रखना है कि अनुकूल का मतलब होता है अनुकूल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, यानी धारा की दिशा में। मान लीजिए धारा इधर चल रही है तो नाव भी इधर ही चलेगी। अनुकूल का मतलब ये होता है, अनुकूल का आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हिंदी में इसका मतलब होता है अनु, मतलब होता है पीछे। कहने का मतलब ये है कि पीछे, इसको आप हिंदी देखिए आप रिलेट करेंगे, या तो इसका आप इंग्लिश याद कर लें सीधे सीधे कि अनुकूल, जब अनुकूल की बात आती है तो इसका इंग्लिश होता है डाउन, डाउन, और ये होता है आपका डाउन, और इसको बोलते हैं जो है कूल को बोलते हैं हम स्ट्रीम, इसको बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। तो ये हिंदी का जो है इंग्लिश होता है डाउन स्ट्रीम। और जब एक वर्ड और आपका आता है प्रतिकूल, एक वर्ड आपका होता है प्रतिकूल, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो आप इंग्लिश से भी इसको समझ सकते हैं और हिंदी से भी। तो हम कैसे इसको, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो कैसे समझेंगे, तो अनुकूल जब आता है तो अनु मतलब होता है पीछे, और कुल मतलब होता है कि उसके अनुकूल, मतलब कि डायरेक्शन जो है मान लेते हैं धारा है, तो धारा अनुकूल, अनु मतलब पीछे, यानी जो नाव है वो धारा के पीछे पीछे चलेगी, या फिर धारा जो है वो नाव के पीछे चलेगी। आप इससे समझ सकते हैं। प्रति मतलब देखिए अपोजिट होता है, इससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि प्रति मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, यानी धारा जिस दिशा में जा रही है नाव उसके अपोजिट जा रही है। इंग्लिश से आप कैसे समझेंगे कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि डाउन स्ट्रीम, देखिए धारा जब बहेगी, धारा जब बहेगी तो वो हमेशा अप से डाउन की तरफ बहेगी, ये आप समझ सकते हैं। तो धारा जब अप से डाउन की तरफ बढ़ेगी तो नाव भी जब अगर डाउन स्ट्रीम कर रहा है यानी नीचे की तरफ, यानी धारा की दिशा में बहेगी। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि धारा कभी जो है ऊपर की ओर नहीं बहेगी, यानी धारा आप डाउन स्ट्रीम जा रही होगी नीचे की तरफ, इसका मतलब नाव अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट जाएगी। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अक्सर ये इसको हम इतनी देर तक क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप कन्फ्यूजन थोड़ा सा एग्जाम में हो सकता है, इसलिए हम इसको पूरा आपको समझा रहे हैं कि आप इसको याद कैसे रखिएगा। बाकी अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा। तो शांत जल में उसकी स्पीड दे दिया है कि वो अपनी नाव जो होता है वो शांत जल में कितनी स्पीड से चला रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगर कह रहा है कि नाव, फिर यह धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल देखिए अगर वो शांत जल में 6 किलोमीटर की स्पीड से अपनी नाव चलाता है
और अगर धारा की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो अब पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो समय हमें निकालना है। तो जब धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो पहले उसकी स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की स्पीड, दोनों जोड़ करके सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको अब समझाना नहीं पड़ेगा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसका सापेक्ष चाल, तो हमसे पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय क्या लगेगा, 30 किलोमीटर की दूरी है, फार्मूला हमारा वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर समय पूछ रहा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको काट देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर, सॉरी टाइम है तो 3 घंटा, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने बहुत ही बारीकी से आपको अच्छे से समय दे करके पूरा समझाने की कोशिश किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके क्वेश्चन अब उड़ते हुए चलेंगे, उड़ते हुए करने का मतलब आसान से क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ यानी धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल होना चाहिए, यहाँ धारा के प्रतिकूल कर लीजिएगा, वैसे आपके बुक में ये होगा कि धारा के अनुकूल और यहाँ पे धारा के प्रतिकूल, सॉरी पहला जो है ये क्वेश्चन में दिया था, ये आपका बुक में है, जो टाइप ये लिखने के लिए गलती हो गया है, ये अनुकूल सही है, इसको अनुकूल रहने दीजिए, ये प्रतिकूल है, इसको ये प्रतिकूल है। तो वो कह रहा है कि यदि आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति बताना है। तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप कुछ भी मानिएगा आपके ऊपर है, लेकिन अक्सर याद रखिएगा कि जो है नाव की स्पीड x मानते हैं और धारा की स्पीड हम हमेशा y मानेंगे, इसलिए हम फिक्स कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में ये ध्यान भी रखना होता है कि हमने किसको धारा की स्पीड माना है और किसको नाव की माना है, तो हम हमेशा नाव की स्पीड x मानेंगे और धारा की स्पीड क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, सापेक्ष चाल क्या होगा कि नाव की स्पीड में से हम धारा की स्पीड घटाएंगे तब हमारा सापेक्ष चाल आएगा, और वो 40 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से स्पीड आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और प्रतिकूल का मतलब ये है कि जो नाव की स्पीड होगी उसमें से हम धारा की स्पीड निकाल लेंगे, ये अभी हमने आपको समझा चुका कि सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। तो x माइनस वाई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 घंटा आ जाएगा, सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, अनुकूल का मतलब धारा की स्पीड और जो है उसके नाव की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, 36 किलोमीटर यानी 36 बटे क्या होगा, 6 घंटे में तय करता है, यानी 6 से हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि धारा की गति, अब इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है और हमें धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति हमने क्या माना है, y माना है, यानी y का मान हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह के जब भी दो समीकरण आ जाए तो आप इसको जोड़ के करेंगे तभी वही मान आएगा। और ऐसे डायरेक्ट करने के लिए इसको सिंपल सा एक तरीका होता है कि अगर आपसे ये जो माइनस वाला है, माइनस और प्लस में है, इसको पूछे तो हम क्या करते हैं, दोनों में से मतलब बड़े में से छोटे को घटा करके 2 से भाग कर देते हैं। और अगर आपसे प्लस जो दोनों के साथ प्लस के साथ है इसको अगर पूछे यानी x का मान पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो हमसे धारा की गति पूछ रहा है तो धारा हमारा y है, यानी y का मान पूछ रहा है, तो हम बड़े में से छोटे को यानी 5 में से 6 को, सॉरी 6 में से 5 को हटाएंगे 1 और 2 से भाग कर देंगे तो ये मान होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन तीसरा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर, 15 घंटे में 75 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है, तो धारा की गति कर लीजिएगा, सेम वही है, लाइए कर ही देते हैं। कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, अनुकूल का मतलब दोनों की गति जुड़ जाएगी, 100 किलोमीटर 10 घंटे में यानी स्पीड क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई। उसके बाद कह रहा है कि 15 घंटे में 75 किलोमीटर यानी x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा 75 बटे 15 यानी 15 पचे 75 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहा है धारा की गति, धारा की गति यानी माइनस प्लस वाले की यानी y का मान पूछ रहा है, तो y बराबर क्या होगा, इन दोनों का अंतर बटे 2 यानी इन दोनों का अंतर 5 बटे 2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा।
इसको सॉल्व करिए तो ये आपका बी सही हो जाएगा। अब आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते। देखिए अब हमने सारे तरीके आपको समय दे करके अच्छे से समझा दिया। अब हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन को खींचते हुए चलना है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की गति क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो शांत पानी में व्यक्ति की गति क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत अगर जल रहे, कोई धारा का प्रवाह न रहे, तब व्यक्ति क्या करेगा, वो उसकी स्पीड तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन फिर प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में समय कितना लगेगा। तो देखिए धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। तो अगर उसके अनुकूल चलें तो दोनों की सापेक्ष चाल, देखिए जब धारा की दिशा में ही फ्लो करेगा मतलब तैरेगा तो इसकी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी इसका 5 है, मतलब धारा की गति 3 है और व्यक्ति की गति कितनी है 5, यानी दोनों की सापेक्ष चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीज़ सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो कह रहा है 26 किलोमीटर तय करने में समय, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 26 और समय के स्पीड डिस्टेंस अपॉन समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड हमारा कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको काट देंगे 8 त्रिक 24 और ये 2 26/8, इसको 2 से काटेंगे एक बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। 3 सही 1/4 घंटा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 5वें नंबर पर चलते हैं। अब देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि नाव की गति धारा के साथ, यानी धारा के साथ मतलब नाव है, ये नाव की गति है और धारा की गति वाई है, दोनों के साथ क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के साथ फिर कह रहा है कि विपरीत में क्या है, दोनों का साथ जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विपरीत का मतलब x माइनस वाई 8। तो धारा की गति पूछ रहे हैं, धारा की गति y का मान पूछ रहा है, तो y बराबर इसमें से हम इसको घटाएंगे यानी 4/2, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब छठे नंबर के क्वेश्चन, कुछ है नहीं, बस ये सब आसान से क्वेश्चन है, इसको बस x प्लस वाई x माइनस वाई करके या x और y का मान निकालना रहता है। अब आइए छठे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार वह 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की गति। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिया है डिस्टेंस दिया है और प्रतिकूल दिया है। प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, अगर 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, हर बार क्या 6 घंटे समय लेता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे यानी x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर x प्लस वाई यानी अनुकूल x प्लस वाई 6 घंटे लेगा 48 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, 8 6 48 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे धारा की गति पूछ रहा है, तो 6 में से 8 घटाएंगे 2 होगा, 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ है नहीं, बस सेम क्वेश्चन है। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी जाने में उसको 3 गुना अधिक समय लेती है, तो धारा की गति हमसे यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ समान दूरी है, डिस्टेंस हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो वही नियम हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे जो नियम हम टाइम एंड डिस्टेंस में अप्लाई करते थे। तो जब डी हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमने बताया है आपको कि डी जब हमारा कांस्टेंट होता है यानी परिवर्तित नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, जो टाइम का रेशियो होता है और जो स्पीड का रेशियो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ टाइम का रेशियो दे रखा है, समान दूरी जाने में 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी पहले अगर समय 1 ले रहा होगा तो उसके बाद से जब अपोजिट जाएगा तो 3 गुना अधिक का मतलब 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा, और समय का रेशियो जब 1 3 का बनेगा तो स्पीड का रेशियो 3 1 का बन जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि शांत जल में जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है नाव, तो ये शांत जल में 3 किलोमीटर जो है 3 के रेशियो से चल रही थी, और इसका एग्जैक्ट मान क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से अगर हम एक रेशियो का मान निकालें तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रेशियो का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमारा एक रेशियो है, इसका मान भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत समान दूरी जाने में, तो धारा की गति हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अब धारा की गति पूछ रहा है, ये हमारा क्या है शांत जल में है। शांत जल में अगर मान लीजिए कोई है यक्स का मान दिया है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर धारा के विपरीत यानी धारा के विपरीत जा रहा है यानी x माइनस वाई का मान दिया है, x माइनस वाई का मान हमने यहाँ निकाला, एक रेशियो का मान 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति घंटा भी कर लीजिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति यानी y का मान पूछ रहा है, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, इसका मान है 6 और इस ये बराबर y, तो y को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर माइनस कर देंगे तो यानी 6 - 2 बराबर y, तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया 4 किलोमीटर
प्रति घंटा, यही इसका मान हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत पानी में प्रति घंटा 7/1/2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से जो गति से 2 गुना समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि शांत पानी में वो प्रति घंटे कितना की स्पीड से चल रहा है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। फिर कह रहा है कि उसे पता चलता है कि उसे नदी के विपरीत जाने में जो समय लगता है और धारा के साथ जाने की गति से जो समय लगता है वो विपरीत लगता, मतलब 2 गुना लगता है। यानी कि वो, अगर देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ मान सकते हैं कि डिस्टेंस हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे समय का जिक्र किया है। अगर वो धारा के साथ जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है, यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं धारा के साथ। जब धारा के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे धारा के साथ यानी x + y हम कर लेते हैं, तो धारा के साथ जाएगा तो जाहिर सी बात हो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा स्पीड होगी तो समय मान लेते हैं 1 लग रहा है। लेकिन वहीं अगर धारा के विपरीत वो जा रहा है तो समय क्या लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, यानी 2 गुना टाइम लग रहा है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यदि उसे नदी के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से गति से 2 गुना समय लगता है, यानी धारा के साथ जा रहा है तो मान लीजिए 1 टाइम लग रहा है और उसके विपरीत जा रहा है तो 2 टाइम लग रहा है। ये रेशियो हमने मान लिया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी स्पीड 2 रहा होगा, धारा के साथ जाने में 2x मान लेते हैं, यहाँ पे 2x स्पीड से जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, x की स्पीड से। आप चाहें तो x ना माने 2 1 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x मानने से सीधे सीधे अभी पता चल जाएगा कि x का मान, या फिर एक रेशियो का मान निकालिए या x का मान निकालिए। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ये रेशियो बनेगा हमारा। अब क्या कह रहा है कि अब हमने यहाँ पे देखिए x + y और x - y का मान हमको पता चल गया स्पीड का। अगर यहाँ पे देखें कि x + y का मान क्या है, 2x है, और x - y का मान यहाँ से हमें क्या पता चल गया, x। ये रेशियो में है, अभी हमें ये रेशियो का मान निकालना है, ये अभी देखते चलिए। यहाँ से अगर हम निकालें कि यहाँ पे हमने x y मान लिया, तो यहाँ पे इसके साथ a मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ हम a मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकाल लें, यानी रेशियो का मान निकाल लें, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि 2 से हम भाग कर देते हैं। यानी x का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 3a/2, 3a/2 होगा। और ये 3a/2 हो गया। और यक्स, ये शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है, यानी जो व्यक्ति है वो शांत पानी में आता है, नाव की चाल कही है या तो उसके तैरने की गति कही है। और ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 7/1/2 किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो ये स्पीड हो गई। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7 दूना 14 15/2, यानी इसकी जगह पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 15/2, यानी 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी से ए का मान क्या आ गया, 5 आ गया। और ये हमने इसको क्या मान रखा था, देखिए अभी हमने कहा कि इसको ये मान लीजिए, ए का मान आ गया 5, यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू इसका रेशियो का मान क्या आ गया, 5, और यहाँ पे ए का मान आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी कि धारा के साथ जो स्पीड है वो 10 आ गया, धारा के विपरीत जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में आपका आगे यहाँ पे आपका दिया है, इंग्लिश वर्जन में दिया है, हिंदी में छोड़ दिया है कि धारा की स्पीड हमें निकालना है, धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति हम निकाल सकते हैं आसानी से, x + y का मान पता चल गया, x - y का मान। तो धारा की गति हम कैसे निकालेंगे, y बराबर इन दोनों का अंतर यानी 5 और बटे 2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हमें क्या करना था, यहाँ से ये x + y ये मान करके हमें सिर्फ रेशियो का मान निकाल के और इस मान से तुलना करना था, वो करके हमने पता कर लिया, x + y और x - y का मान पता चल गया, तो हम आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। अब आइए 9वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। क्यों करना है, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के साथ नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि शांत जल में, मतलब x + y का मान पता है, x - y का मान पता है, तो x का मान हम निकाल लेंगे, यानी शांत जल में उसका स्पीड निकालेंगे। तो फिर कह रहा है कि शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जब हमें शांत जल का स्पीड पता चल जाएगा
तो डिस्टेंस अपान हम स्पीड कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो इसको आप लोग खुद करिएगा। अब आइए 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या करा कि एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति जो है, ये पूछ रहा है कि यहाँ कुछ छूटा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा सा आज ज़्यादा गलती हो गया है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल जाने में जो है धारा की गति क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया है आपके बुक में कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की, यहाँ पे धारा की गति दिया है, स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बुक में आपके दिया है, यहाँ पे छूट गया है। तो धारा की स्पीड क्या दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने में नाव की गति क्या है। धारा के अनुकूल कहने का मतलब क्या है, x + y का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि टोटल 52 मिनट में क्या 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या 10 बट्टे टोटल डिस्टेंस क्या है 10, और प्रतिकूल का मतलब x - y, यानी स्पीड से हम भाग करेंगे, यानी x - y होगा, तब जो समय लगेगा। फिर प्लस 11 किलोमीटर की डिस्टेंस जाता है धारा के अनुकूल, यानी x + y से हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मिला करके जो समय लग रहा है वो टोटल 52 मिनट का लग रहा है, यानी 52 मिनट का है तो हम घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर देंगे, यानी 52/60 कर देंगे। अब देखिए इसको आप या तो चाहें तो इसको x + y, इसको इक्वेशन बनाए और सॉल्व करें। तब तो देखिए जब इक्वेशन बनाएंगे द्विघात समीकरण बनेगा, वो आपका लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि इसके हम क्या करें, इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन में से आप बारी बारी से रख के चेक करेंगे और उसमें से एक आपका सही आ जाएगा, यानी x + y। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ऑप्शन से हम क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि धारा के अनुकूल जाने में नाव की गति, धारा के अनुकूल जाने में नाव की गति पूछ रहा है, यानी x + y का मान ही हमको ऑप्शन में दिया होगा। जो भी आप मान हमारा होगा ऑप्शन में, यानी जो है 30, 20, ये जो भी मान होगा वो क्या x + y का मान होगा। अब x + y का मान अगर होगा यहाँ ऑप्शन में, तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है कि अगर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y का मान क्या दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तब हम अगर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो भी ऑप्शन में मान दिया गया है वो x + y का मान है और y का मान हमको 5 पता है। तो x का मान क्या होगा, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में x + y का मान क्या है 30 है और y का मान हमको पता है कि 5 है। तो यहाँ से x का मान क्या होगा 25 होगा, x का मान क्या होगा 25 होगा। देखिए x + y का मान हमने ऑप्शन से उठाया 30, ऑप्शन ए का उठाया 30, y का मान हमको पता है 5, तो x का मान क्या होगा 30 - 5 यानी 25 होगा। अब इसी मान को हमें यहाँ पे पुटअप करना है, तो 10 बट्टे और x का मान है 25, y का मान है 5, तो 25 - 5 करेंगे तो क्या 20 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, ये 20 आ गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 11, x का मान है 25 और y का मान है 5, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको हम 52/60 रहने देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम में आपका 60 आएगा और ये 20 तिहाई 60 यानी 10 तिहाई 30 और ये 30 दूना 60 होता है तो 11 दूना 22 और ये 52/60 रहने देते हैं। अब यहाँ से इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 22 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा और बट्टे 60 और इधर भी हमारा 52/60 है। यही यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए से अगर हम मान रखें तो दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी दोनों के LHS RHS बराबर हो रहे हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 30। अनुकूल जाने में गति क्या होगी 30 हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्नों को हम हमेशा सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि इस तरह का जब भी इक्वेशन बनेगा तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है, आपको लेंदी हो सकता है, इसलिए हम ऑप्शन की सहारा लेंगे, हमेशा लेंगे। इसको सॉल्व करने का और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट में इसको बता दिया जाए और आप कैलकुलेशन तो यहाँ करना पड़ेगा और उसी से बचने के लिए हम ऑप्शन की सहारा लेते हैं। और भी कोई टेक्निक हो सकता है, जैसे किसी क्वेश्चन में कुछ और टेक्निक लग जाए तो उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताते रहें, आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद से देखिए अब काफ़ी लोगों का कमेंट है कि बोट एंड स्ट्रीम के बाद हम पढ़ाएं मेंसुरेशन, तो इसके बाद हम देखिए, और इसके बाद मैक्सिमम 2 वीडियो और आएगा। 2 वीडियो में आपका बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगा, यानी कल तक उम्मीद करते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म। उसके बाद से हम परसों से यानी नेक्स्ट डे से हम शुरू कर देंगे मेंसुरेशन। उसके बाद मेंसुरेशन ख़त्म कर देंगे, उसके बाद से आप लोग जो चैप्टर कहेंगे उसको हम पढ़ाएंगे। बाकी वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताते रहें और वीडियो को लाइक किया कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।